बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि तिब्बे यूनानी और नज़रिया मुफरद आज़ाद दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये मैदे का ही एक मर्ज़ है, तो इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक का नाम कहा जाता है ज़ाहिर सादक और दूसरी का नाम कहा जाता है ज़ाहिर काज़ब। तो ज़ाहिर सादक क्या है और ज़ाहिर काज़ब क्या है, ये बेसिकली पेचिश की दो इकसाम है। तो पेचिश और डायरिया यानी लूज़ मोशन, इनमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। डायरिया जो होता है वो वाटरी स्टूल होता है और बार आता रहता है, जबकि पेचिश जो है वो वाटरी स्टूल सम टाइम होता है, सम टाइम उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है और सम टाइम वैसे ही मोशन आ रहा होता है लेकिन वो सख्त होता है। स्टूल पास हो रहा था वो सख्त होता है और वो दिन में 4-5 दफ़ा आता है, लेकिन डायरिया जो है वो बार बार आता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि ये क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो आइए जनाब, सबसे पहले ज़ाहिर सादक। अब ज़ाहिर सादक क्या है, इसमें जो सुफरा है वो पित्ते से ज़्यादा मकदार में अंतड़ियों के अंदर गिरता है, जिसकी वजह से अंतड़ियों में खराशें आती हैं और वहाँ पे सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो अपने टाइम से पहले पास हो जाता है। और इसमें स्टूल पास होने से पहले अंतड़ियों में दर्द होता है। तो ये होता है जी ज़ाहिर सादक, यानी असल जो ज़ाहिर या असल जो पेचिश है, इसमें सुफरा की ज़्यादती जब अंतड़ियों में होती है, जब पित्ता ज़्यादा मकदार में सुफरा पैदा करवा के अंतड़ियों में फेंकता है, तो फिर ये कंडीशन होती है। इसमें अंतड़ियों में सोजिश होना लाजम है क्योंकि वहाँ पे सुफरा गिरा है, और अंतड़ियों में खराशें आना भी लाजम है क्योंकि वहाँ पे सुफरा गिरा है। तो इस चीज़ का नाम है ज़ाहिर सादक। ठीक है जी। तो ये गुद्दी उज़लाती मिजाज में होता है। अब दूसरा है ज़ाहिर काज़ब, यानी जूटे पेचिश, जो कि सुफरा की ज़्यादती की वजह से नहीं बल्कि सुफरा के रुक जाने की वजह से होते हैं। और सुफरा जो है वो पित्ते में पैदा हो रहा है लेकिन अंतड़ियों में गिर नहीं रहा बल्कि जिस्म में दाखिल हो रहा है। तो इस वजह से भी जो पेचिश हैं वो हो जाते हैं। इसको ज़ाहिर काज़ब कहा जाता है। इसमें बज़ाहिरन देखने में ये होता है कि बंदे का जो कलर है वो येलो ही होता है, क्योंकि सुफरा जो है वो खून में शामिल हो रहा होता है लेकिन अंतड़ियों में गिर नहीं रहा होता, जिसकी वजह से पेचिश हो रही होती है। तो इसको हम ज़ाहिर काज़ब कहते हैं। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ज़ाहिर सादक में अंतड़ियों में हल्की हल्की चुभन, दर्द आपको फील होगी और स्टूल पास करने से पहले भी दर्द लाजम होगा, जबकि जो ज़ाहिर काज़ब है उसमें अंतड़ियों में दर्द नहीं होगा, स्टूल पास करने से पहले भी दर्द नहीं होगा। और दूसरा जो ख़ास फ़र्क है वो ये है कि ज़ाहिर सादक में पीले रंग के पेचिश होंगे, जबकि ज़ाहिर काज़ब में पिलाहट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सुफरा अंतड़ी में गिरा ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे पिलाहट नहीं है। अब दोनों का जो इलाज है वो क्या है? असूली इलाज इसका ये है कि अगर सुफरा ज़्यादा गिर रहा है तो उसको हमने कम करना है, तो इसका इलाज हो जाएगा। और दूसरा, अगर सुफरा वहाँ पे गिर ही नहीं रहा तो फिर हमने सुफरा वहाँ पे गिराना है अंतड़ियों के अंदर, ताकि वहाँ पे जो है वो सुफरा की मकदार पूरी हो और पेचिश ठीक हो जाए। अब इसके इलाज के लिए दो छोटे छोटे जो हैं वो टोटके या नुस्खे जो हैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन 100% वो सर्टिफाइड हैं और कोई भी तबीब उनके अगेंस्ट बात नहीं कर सकता। सबसे पहले देखिए जी, ज़ाहिर काज़ब जिसमें पखाना पीला नहीं होता बल्कि इसमें उसकी पिलाट ख़त्म हो जाती है और दर्द भी नहीं होता, अंतड़ियों में जो है वो चुभन भी नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं ज़ाहिर काज़ब। इसकी वजह मैंने बताई है कि सुफरा वहाँ पे नहीं गिर रहा। तो अब इसके लिए हमने सुफरा वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवानी है। तो इसका बेहतरीन जो नुस्खा है वो है मस्तगी रूमी, जिसको मैस्टिक गम कहते हैं असल वाली, वो और
सौंफ या बादियान ये बराबर मकदार में लेके पाउडर कर लें। और पाउडर करने के बाद इसको आपने बदरका मुनासबा, अब बदरका मुनासबा इसमें क्या होगा, यानी वो चीज़ होगी जो सुफरा को पैदा करवाए। अब इस दवाई को आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि 1 माशा से लेकर 3 माशा, यानी 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उम्र के हिसाब से होता है, यानी अगर बच्चे हैं तो उनको 1 ग्राम की खुराक दी जाएगी, अगर नौजवान हैं तो उनको 2 ग्राम की खुराक, और अगर एजेड लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको 3 माशा तक की खुराक हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इस दवाई को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आप इसको 4 से 5 घंटे के वक्फे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 3 हद 4 खुराकों से जो ज़ाहिर काज़ब है वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अंतड़ियों में सफरा गिरना शुरू हो जाएगा और ज़ाहिर यानी पेचिश जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं ज़ाहिर सादक। अब ज़ाहिर सादक या पेचिश जो असल है उसका मैंने आपको बताया है कि ये सफरा की ज़्यादती की वजह से होता है। तो लिहाजा सबसे पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी होगी कि हमने यहाँ पे सफरा को कम करना है। तो इसमें आपने करना ये है जी, हलीला स्याह जिसको जंग हरीड़ भी कहा जाता है, ये आपने लेनी है जी, और उतनी ही मकदार में आपने सौंफ या बादियान लेना है। तो दोनों को देसी घी में तवे के ऊपर आपने भून के हल्का बरियां कर लेना है, यानी हल्का भून लेना है, और उसके बाद उसका पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आपने 1 से 3 माशा की मकदार खुराक जो है ये ठंडे पानी से आपने इस्तेमाल करना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर से भी ठंडा पानी हो, यानी रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं उससे भी ठंडा पानी हो, तो उसके साथ हमने 1 से 3 माशा की ये खुराक जो है वो इस्तेमाल करनी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से 4 खुराकों में आपका जो ज़ाहिर सादक है जिसको हकीकी पेचिश कहते हैं वो ठीक हो जाता है। पेट में जो दर्द हो रहा था, अंतड़ियों में जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो जाता है, और जो पेचिश आ रहे थे वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये तो था जी आज का टॉपिक, ज़ाहिर सादक और ज़ाहिर काज़ब, यानी हकीकी पेचिश और गैर हकीकी पेचिश। इनके दोनों की जो वजूहात थी वो भी मैंने बता दी, दोनों के लिए जो नुस्खाजात हैं वो भी मैंने बता दिए, दोनों के इलाज का तरीका भी बता दिया। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।